मौसम की बदलती अदाएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। गर्मी का जोर टूट गया। सूबाई दारुल-हुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। पीडीएमए ने सूबे भर में 4 जून तक आंधी और बारिश की निवीद सुना दी। तर्जुमान के मुताबिक महकमा बारिश से ईद के अयाम में गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। पीडीएमए ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। ईद की रौनक, जानवरों की बहार, मंडियों में कीमत बेशुमार। ईद उल अज़हा में 3 रोज का इंतजार। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शाहपुर कांजरा मंडी में सुन्नत इब्राहिमी के खूबसूरत जानवर की तलाश। महकमा लाइफ स्टॉक के कैंप्स कायम, जानवरों का तिबी मुआयना और स्प्रे जारी। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। 60 लाख कीमत का बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज। मालिक का कहना है कि बैल को नाज नखरों से पाला है। 30 लाख रुपए कीमत लग चुकी है। ईद कुर्बान की आमद फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ। जानवरों के सजावटी सामान की खरीदारी भी अरूज पर। खरीदारों का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों का हुस्न निखारना भी जरूरी है। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान। सूबे भर में 6 से 9 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की खुशियां खूब मनाएं, कुर्बानी की खाल हकदार को पहुंचाएं। कलादम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों की फहरिस्त जारी। महकमा दाखिला की इन तंजीमों को कुर्बानी की खालें देने से गुरेज की हिदायत। कहा, तमाम कलादम तंजीमों की हर किस्म की मुआवनत जुर्म है। ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों से मुलाकात के लिए हिदायत जारी। मुलाकात सिर्फ ईद के पहले और दूसरे दिन ही होगी। एहरान से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मुलाकात की जा सकेगी। मुलाकात एहरान के वालिदैन, बीवी, औलाद और बहन भाई के साथ ही होगी। आईजी जेल के हुक्म पर तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट को मरासला भिजवा दिया गया। ईद पर सफाई होगी बेहतरीन, आ गया हुक्म, शहर होगा रंगीन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, जानवरों की आलाइशें फौरी तौर पर उठाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं। गैर कानूनी सील पॉइंट के खिलाफ एक्शन जारी रखने की हिदायत। महकमा दाखिला में सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा के पेश नज़र अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला इंतजामिया ने 24 घंटे में 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुतअद्दिद अमलाक सील कर दी। डीसी लाहौर का कहना है कि गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट की इजाजत नहीं, ओवर चार्जिंग पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। सीईओ बाबर साहबदीन की फील्ड में हंगामी दौरे। कृष्ण नगर, संत नगर, इस्लामपुरा और दातागंज बख्श टाउन का मुआयना किया। रोड साइड से मिट्टी हटाने के लिए फौरी स्क्रीनिंग करने का हुक्म। ईद से कबल तमाम यूटर्न्स, बस स्टॉप्स, पेडिस्ट्रियन ब्रिज की स्वीपिंग और वॉशिंग यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में 6 मवेशी मंडियां फाल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट। मवेशी मंडियों के अतराफ में पार्किंग की सहूलत मौजूद है। सीसीपीओ लाहौर का कहना है कि जेब तराशों और मशकूक अफराद पर नजर रखें।
डीसी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन की ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी और इंतजामिया अमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। बीबी पाक दामन के उर्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मरीम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फाल और मुतहरिक बनाने के लिए इकदाम पर इत्तेफाक। अफजाल भट्टी ने OPS हाउसिंग सोसाइटी और स्कूल के मामलात से भी आगाह किया। एक जमात है, उसके साथ एक दूसरी भी मिल गई है छोटी सी, जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। वो उनको अब तो ना एक सेट पैटर्न है, हमें पता होता है कि पहले ये दंदनाएंगे, पहले कहेंगे हम जीत गए, 90% टर्न आउट हो जाएगा, अकेला हमारी पार्टी को पढ़ना है। वो व्हाट्सएप के अंदर आता है ना, ग्रुप के अंदर चल पड़ते हैं और जो वो बस हम जीत गए हैं। और एग्जैक्टली जो है 2-2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है रोने धोने की, 4-4:30 बजे पीक पे चली जाती है। अडियाला के कैदी का समड़ियाल में बयानिया नाकाम हो गया। बानी PTI का रोना धोना वतीरा बन चुका है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि समड़ियाल में मरीम नवाज की खिदमत को वोट पड़े। PTI वालों से गुजारिश है धांधली का रोने वाले स्क्रिप्ट तब्दील कर लें। PTI को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चली जाए। अवाम की राय पे नहीं डाला गया, डाका आपकी इज्जत नफ्स पे डाला गया है, आपके वजूद पे डाला गया है, आपको इंसान नहीं समझा गया। तो हमने इस मुल्क में जमहूरियत लानी है, इसलिए लानी है कि हमारे स्कूल जो हैं वो तालीम दें हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो अमीर के बच्चे के साथ मुकाबला कर सकें। समड़ियाल इलेक्शन में भी वोट पर डाका डाला गया। रियासत और आवाम के दरमियान वोट के रिश्ते को ख़त्म किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कहते हैं पाकिस्तान सानिया वोट चोरी से गुजर रहा है। वोट पर डाका आवाम और रियासत पर हमला है। मैं ये समझता हूँ कि धांधला इस तरीके से उन्होंने किया है कि लोग निकले हैं, लोगों ने वोट डाला है और उन्होंने वोट उनका चुरा के पहले डाल दिया। 200 वोट, तकरीबन 20,000 वोट का जो डिफरेंस था वो उन्होंने कवर किया है। और पहले जिस तरह हमारे चटर साहब ने बताया है कि उन्होंने फॉर्म 45 तक जाने ही नहीं दिया, काम उन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लफ्जी गुलाबारी। कहा आवाम की ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इस बार भी हमारा वोट चोरी किया जा रहा है। पंजाब में जो इंतज़ामिया के ज़रिए पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ये पहले तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज कुछ लोगों के साथ जो दाएं तबके के दाएं बाजू की जमात है उसके साथ जो कुछ हो रहा है, अब उनको पता चलता है कि पीपल्स पार्टी का रोना धोना भी कोई हकीकत थी। ढेर सारे पोलिंग स्टेशन हैं जिनसे पोलिंग पुलिस के ज़रिए बंद करवाई गई, पुलिस के ज़रिए स्लो की गई, बदमाशों के ज़रिए फिर पोलिंग बॉक्सेस भी उठा के ले गए। पीपल्स पार्टी का PP52 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा नून लीग की जीत में इंतजामिया का अहम किरदार था। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा बोले नून लीग का इत्तेहादी बनकर पंजाब ने अपना नुकसान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦੀ ਇਹਦਾ ਗਵਾੜ ਪੈੜਾ ਹੈ। PP52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग की हिना अरशद वड़ैच ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। नोटिफिकेशन भी जारी। PTI के फाखिर निशाद घुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे।
गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से फेडरेशन के एजाज काउंसल जनरल हबीब अहमद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने एजाजी काउंसल जनरल की खिदमत को सराहा। कहा पाकिस्तान रूस के साथ मुआशी, सकाफती और तालीमी फ़रोग देने में दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान और एशियन फेडरेशन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। पंजाब और बरतानिया के दरमियान सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर के सरबराह बेन वॉरेंटन का पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का दौरा। चेयरमैन PBIT मोहम्मद अशरफ से मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर और PBIT में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तारीखी विरसा होगा बहाल, लाहौर होगा बेमिसाल। शाही किले समेत 10 मनसूबों के लिए भारी फंड्स की तैयारी। वार्ड सिटी अथॉरिटी ने नए माली साल के तरक्याती बजट की तजावीज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी। शाही किले के लिए 65 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास चोलिस्तान में खुश्क साली के खात्मे के लिए इकदाम का जायजा लिया। DGPDMA ने डैम्स में पानी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने चोलिस्तान में इकदाम पर इंतजामिया को शाबाश दी। पंजाब में नए साल के बजट की तैयारी ताहाल अधूरी। 10 से ज़ायद महकमों ने तरक्याती बजट के तफसीलात फराहम की। फाइनेंस डिपार्टमेंट और PND बोर्ड की हिदायत नज़रअंदाज। हुकूमत की जानब से रवां माह ही नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा। बिजली के 2300 अरब रुपए से गर्दी कर्जे। वफाक का बिजली के गर्दिशी कर्जे से जान छुड़ाने के लिए बड़ा फैसला। 18 कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। 670 अरब रुपए का कर्जा 10.5 से 11% शरह सूद पर लिया जाएगा। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर व तबादले। उस्मान अनवर मेंबर इंक्वायरीज टू SNGAD तैनात। अली आमिर और को मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लगा दिया गया। नादिया शफीक और सीनियर चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारियां मिल गईं। गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों के लिए E-ऑक्शन ऐप और वेब पोर्टल का रजिस्ट्रेशन का आगाज। ख्वाहिशमंद अफराद 30 जून तक अपनी पसंद के नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। E-ऑक्शन ऐप पर मोटरसाइकिल और कार नंबरों की नीलामी शामिल। चेयरमैन PTIB फजल यूसुफ कहते हैं शहरी घर बैठे ऑनलाइन बोली में हिस्सा ले सकते हैं। लाहौर रंग की खबर पर महकमा एक्साइज का एक्शन। सेक्रेटरी मसूद मुख्तार ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर रंग ने चोरी की निशानदही की थी। मुबैना तौर पर 3 ट्रैफिक हादसात को जवाज बनाकर स्प्रिट चोरी किया गया। DGLDA की ज़ेर सदारत IT रिफॉर्म्स बारे इजलास। ताहिर फारूक की टाउन प्लानिंग विंग की मुकम्मल पैरालाइज बनाने की हिदायत। कहा LDA के तमाम नोटिस पर QR कोड जल्द अज जल्द लगाया जाए। सिर्फ QR कोड लगे नोटिस ही जारी किए जाएं। तमाम कौमी क्रिकेटर्स के लिए एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खिलाना लाजिम करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। हेड कोच माइक हिसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स आकिब जवेद और कप्तान सलमान आगा की भी इजलास में शिरकत। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स एशिया कप मौखर कर दिया। सदर ACC मोहसिन नकवी का कहना है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खराब मौसम और चिकन वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। सदर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर इवेंट मौखर किया गया। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने समर गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा जीतने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इंडोनमेंट फंड से स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट जीतने वाले के लिए इंटर डिवीजन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इंटर तहसील ट्रायल्स में 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
और अच्छी खुराक खाएं, सेहतमंद जिंदगी पाएं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के इस मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। डीजी फूड अथॉरिटी आसिफ जावेद की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा, पंजाब फूड अथॉरिटी शहरियों को साफ खुराक की फराहमी के लिए सूबे भर में कार्रवाइयां कर रही है।